इसके पक्ष में पूरे देश भर में मतदाता जागरण अभियान चलाएंगे। ठीक है। उसमें अभी तो मैं और ये हमारा पेंशन आंदोलन, कुछ किसान आंदोलन, कुछ ये ईवीएम वाले, ईवीएम हटाओ मोर्चा और 11 और संगठन हैं जो जुड़े हैं। तो इनकी तरफ से और बाकी सबको भी आमंत्रित करेंगे कि पूरे देश भर में मतदाता जागरण अभियान चलाया जाएगा कि आप अपने अपने घोषणा पत्र के समर्थन में वोट दो। नहीं, मोदी की गारंटी कहना अपने आप में गारंटी का ही मजाक है। अच्छा, जो आदमी बोलता है सुबह शाम तक झूठ है, तो उसी गारंटी से कहना तो और भी ताजुब लगता है। वो भी जुमला है, जैसे 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार, काला धन वापस, सारा ही ऐसा ही है। जो घोषणा पत्र हो वो लीगल डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। वो चुनाव आयोग में जमा करें कि हम ये करेंगे, उसके बाद वो लीगल बन जाए, चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक करे। और अगर वो पार्टी उससे मुकरती है तो उस पर जो ना कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि वो ठगना भी तो एक अपराध है, बरगलाना भी तो अपराध है। मोदी सरकार का 10 साल का क्या क्या वादे किए, कहाँ कहाँ फेल रहे और क्या उनका रवैया रहा पब्लिक के साथ में, किसान आंदोलन के साथ में, पेंशन आंदोलन के साथ में, और भी दूसरे आंदोलन हुए, खिलाड़ियों का हुआ, लड़कियों का, तो उस सबको इसका जिक्र किया गया है और फैक्ट्स दिए गए हैं सच्चे, जिसमें साबित हो जाता है कि सरकार रहने के लायक है नहीं, खारिज की जाए। मेरे हाथ में एक दस्तावेज है, उस दस्तावेज के बारे में चर्चा करूंगा। राष्ट्र हित में मुद्दों की बात हो, नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की सौगात हो। लोकसभा चुनाव 2024, जनता का राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सामाजिक घोषणा पत्र। यह किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, छोटे व्यवसायियों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं तथा युवाओं व छात्रों का साझा घोषणा पत्र है। और नीचे पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा है। यह दस्तावेज है, ये घोषणा पत्र है और टोटल 24 पेज का घोषणा पत्र है। इसको जनता का घोषणा पत्र नाम दिया गया है। अभी लोकसभा चुनाव है और आम तौर से घोषणा पत्र पॉलिटिकल पार्टी जारी करते हैं, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सिविल सोसाइटी की ओर से यह साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है। और मैं समझता हूँ ये सेपरेट इंडिपेंडेंट तरीके से जारी किया गया है। और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है अभी, जो रिलीज हुआ है 5 तारीख को बाबू जगजीवन राम की जयंती पर, उससे मिलता जुलता ये घोषणा पत्र है। क्या है इसमें, इस पर चर्चा करूँगा और क्या भविष्य में होना है देश के बहुसंख्यक आवाम की, उस पर भी चर्चा करूँगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। ये घोषणा पत्र बनाने में बहुत ही प्रमुख जो भूमिका है वो DN सिंह चहल साहब, दिल्ली में ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर हो गए। उसके बाद किसान आंदोलन में और सामाजिक आंदोलनों में लगातार बिजी रहते हैं, लगे रहते हैं, और उन्होंने अथक मेहनत करके ये घोषणा पत्र तैयार किया है। इनसे बात करेंगे कि इस घोषणा पत्र में क्या खास है और भविष्य में इनकी भावी रणनीति क्या है। क्या ये समाज के साथ, लोगों के साथ संवाद करेंगे या पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को देंगे, या दोनों साथ साथ करेंगे। सीधे हम बात करते हैं DN सिंह चहल साहब से। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद धन्यवाद। ये आपने देख लिया पूरा, आपका तो मैंने देखा, पढ़ा भी। हाँ, ये मैंने तो लिखा ही है जी, आपने लिखा है। कई संगठनों का समर्थन है इसमें। समर्थन तो अब तो 20-30 संगठनों का हो गया है जी, बहुत सारे हजारों किस्म के फोन लोग आ रहे हैं समर्थन में जी। लेकिन ये घोषणा पत्र जो है इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है जी कि जनता को चाहिए क्या, ये जनता बताए, जनता तैयार करे। पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वोट ठगने के लिए भी कुछ हद तक तो अपने घोषणा पत्र ले आती हैं और उसका कोई गारंटी नहीं है कि जो बोल रहे हैं उसको करेंगे ही, बाद में वो जुमला बता सकते हैं। तो इसमें हमने ये बात भी रखी है कि जो घोषणा पत्र हो एक जनता के हितों के अनुरूप हो, उसकी शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, समाज के विकास की बात हो, और साथ में जो घोषणा की जाए उसकी कुछ ऑथेंटिसिटी भी हो, कुछ उसका लीगल भी उसका कुछ होना चाहिए। तो ये आपने खाली रूम में बैठ के नहीं तैयार किया, लोगों से बात, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करके, संगठन वाले लोगों, किसान संगठनों से बात करके, बहुत सारे सामाजिक संगठनों से बात करके, ये तो एक कॉन्सेप्ट है, उसको
विकसित किया। इसमें क्या क्या है इसमें, जरा हमारे दोस्तों को बताइए। इसमें एक तो ये है कि जो सरकार हमारी चल रही है उसका आकलन पहले किया जाए। जिसको रिजेक्ट करेंगे तो उसको आकलन करना पड़ेगा। तो इसको मोदी सरकार का 10 साल का क्या क्या वादे किए, कहाँ कहाँ फेल रहे, और क्या उनका रवैया रहा पब्लिक के साथ में, किसान आंदोलन के साथ में, पेंशन आंदोलन के साथ में, और भी दूसरे आंदोलन हुए, खिलाड़ियों का हुआ, लड़कियों का, तो उस सबको इसका जिक्र किया गया है और फैक्ट्स दिए गए हैं सच्चे, जिसमें साबित हो जाता है कि सरकार रहने के लायक है नहीं, खारिज की जाए। लेकिन केवल खारिज कर दी जाए, विकल्प क्या हो फिर? हाँ, विकल्प क्या हो तो वो भी हम ही बताएंगे कि हमें ये चाहिए। तो वो कांग्रेस है या ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनके लिए भी ये एक दस्तावेज है जो वो सोचने के लिए कि भाई किसान ये चाहते हैं, पब्लिक ये चाहती है। तो हमने ये बनाया पब्लिक की तरफ से है, और इसे इसलिए हमने जनता का नाम दिया है। इसमें एक कंडीशन ये भी हमने लगाई हुई है जो हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है, कि जो घोषणा पत्र हो वो लीगल डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। वो चुनाव आयोग में जमा करें कि हम ये करेंगे, उसके बाद वो लीगल बन जाए, चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक करे, और अगर वो पार्टी उससे मुकरती है तो उस पर जो ना कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि वोट ठगना भी तो एक अपराध है, बरगलाना भी तो अपराध है। जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, मंदिर के आधार पे, मस्जिद के आधार पे, इस पे उस पे वो ले आएंगे वहां से स्विस बैंक से काला धन, 15-15 लाख सबको दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, कुछ भी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हम लोग टैक्स हेवन से पैसे लाएंगे तो उसका 10% 15% कर्मचारियों को, ईमानदार कर्मचारियों को जो है ना इनाम स्वरूप देंगे। अरे एक तो मैं समझता हूँ कि आप तो ईमानदार अफसर थे दिल्ली में। मैं तो सभी जानते हैं, मैं क्या अपने बारे में क्या सर्टिफिकेट दूं, सभी जानते हैं कि। तो आपको मिला कि नहीं कुछ बोनस? अरे कहाँ से बोनस, सुना उल्टा ही हो गया कि वो इंटरेस्ट पे भी टैक्स लग गया। नहीं, वो तो सभी नौकरियों को सबको कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, रेगुलर भर्ती ही बंद। साथ में उन्होंने कहा था कि हम एक एक गाँव में एक एमपी गाँव गोद ले लेगा, उसको बहुत ही मॉडर्न टाइप का बनाएगा। एक गाँव मोदी ने खुद ने भी नहीं बनाया, और एमपी छोड़ो 500 गांव तो होते, 500 क्या, 5 भी नहीं बना, एक भी नहीं बना, केवल एक वैसे फर्रूबाजी। अब वो रेल का लाए थे, उसका टिकट भी हवाई जहाज से ज़्यादा है। जो वंदे भारत पता नहीं क्या रेल बता रहे थे वो, एक जो कौन सी ट्रेन बोलते थे कि मुंबई से वहाँ फुरू से पहुँच जाएगी। अच्छा, वो फास्ट आया था, बजट बना था अहमदाबाद से बॉम्बे। हाँ, वो क्या हुआ उसका? कुछ नहीं, हवाबाजी। अच्छा। और अब उसने अमित शाह ने बोल दिया बाद में, ये तो जुमले थे, चुनावी जुमला। तो इसमें हमने लिखा है कि जनता से जो वादा किया जाए वो ऑथेंटिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, उसकी लीगल सैंक्टिटी हो, और उस पर नहीं मानने पे लीगल कार्रवाई भी हो। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी साहब कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी भी चुनावी जुमला ही है क्या? नहीं, मोदी की गारंटी कहना अपने आप में गारंटी का ही मजाक है। अच्छा, जो आदमी बोलता है सुबह शाम तक झूठ है, तो उसी गारंटी से कहना तो और भी ताजुब लगता है। वो भी जुमला है, जैसे 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार, काला धन वापस, सारा ही ऐसा ही है। ईमानदारी के कह रहे हैं, ईमानदारी स्थापित करेंगे। सारा बेईमान जितना था सारा इसमें चला गया भाजपा में। जितना खराब एमपी था कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, जिसमें मुकदमा चलता है वो भाग जाता है। तो अब तो लोगों ने उसका पार्टी का नाम कर दिया भारतीय वॉशिंग मशीन, कि जो अपराध कर ले उसे बांट दो इसमें साफ, क्लीन चिट। तो इसमें हमने ध्यान नहीं रखा है कि ये दस्तावेज जो है पार्टियों के लिए भी एक रास्ता है सोचने समझने का, पब्लिक के लिए तो बिल्कुल ही है कि, और पब्लिक से ही हमने पब्लिक के लिए लिखा है ये कि जो इनको माने आप उन्हें वोट दो, और जो नहीं माने उसे मत दो। अब मोदी बकायदा डीएन सिंह साहब ने इसका अनुक्रम बनाया है, इसमें 21 पॉइंट हैं और बेसिकली समीक्षा है 10 साल के सरकार की, जो काम हुआ है 10 साल में, और अंतिम में 21वां पॉइंट है कि भारत की जनता के राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक घोषणा पत्र की प्रमुख मांगे। तो सीधा मैं समझता हूं कि बाकी जो उसमें दिया हुआ है, देश का कर्जा और भ्रष्टाचार और अग्निवीर और किसान और महिला और दलित, तमाम समीक्षा इन्होंने किया है, लेकिन इनकी प्रमुख मांगे जो हैं वो अंत में है 21वां पॉइंट है। तो मैं समझता हूं कि ज़रा इस पर बात कर लेते कि आखिर आप चाहते क्या हैं, और जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी किया है आपने देखा ही होगा, तो उसमें और इसमें कितना अंतर है? कुछ प्रमुख मांगों जो अंतर है वो बताइए। एक्चुअल में ये 18 पेज तक इसका आकलन है, सरकार का आकलन है। भाग 1 इसे मैं ठीक करूंगा अभी, ये भाग 1 इसकी नाकामियाँ,
दूसरा भाग इसमें है जनता चाहती क्या है, जनता का घोषणा पत्र। तीसरा भाग इसमें बनाएंगे कि जनता इसको लेने के लिए कैसे करे, इसको मतलब इसको तकमील तक पहुंचाएं कैसे। तो वो तीसरा भाग बनाएंगे इसमें। पहला भाग मैं जिक्र करता हूँ मोदी खारिज करने वाला, उस पर ज़्यादा ठीक है, वो सभी जगह चल रहा है, रिक्शा वाला भी सब जानता है। तो उस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, हम मुख्य मांगों की बात करते हैं। मुख्य हाइलाइट्स जो ऑलरेडी बहस में है उसको छोड़कर जो आप जो छूट गया है वो बताइए। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये जो ये मुद्दा लिखा गया था, ये इनके घोषणा पत्र आने से पहले लिखा गया था। हाँ, छपा बाद में और बात कर रहे हैं बाद में। लिखा गया था पहले। लेकिन बड़ी खुशी से कह रहा हूँ मैं, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी हो गया है, कांग्रेस का भी हो गया है। उन्होंने मेन मुद्दे जो इसमें हैं उनको ऑलरेडी उन्होंने ले लिया है, जो हमारे मेन मुद्दे थे। जैसे एमएसपी की गारंटी का मामला है, उन्होंने दोनों ने लिया है। किसानों की कर्ज माफी का भी दोनों ने ले लिया है। किसानों का जो गांव में जो उनकी महिलाओं के विकास के लिए भी बहुत सारा रुपया अलॉट किया है। दूसरी बात उसमें जो पेंशन की बात भी की है, समाजवादी पार्टी ने तो पेंशन मजदूरों को, कर्मचारियों को तो किया ही है। जो खेती मजदूर होते हैं उनका भी 5,000 रुपये पेंशन रखा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। साथ में इसमें जो हमारा मेन काम इन्होंने किया है कि जो 25 लाख पद खाली पड़े हुए सरकार के, उसे भरा जाएगा और स्थायी नियुक्ति होगी। एक काम इसमें जो सबसे बढ़िया इन्होंने किया, सभी ने किया है, वो गठबंधन वालों ने, सेना की अग्निवीर योजना को ख़त्म किया जाएगा। वो बहुत ही खतरनाक योजना है जी। और निजीकरण के खिलाफ भी इन्होंने किया है। केवल एक कमी छूटी है कि जो गठबंधन के सारी पार्टियां हैं उन्होंने उसको लिया है, सारे वामपंथियों ने भी लिया है और समाजवादी पार्टी ने भी पेंशन बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन, ओपीएस। वो मेन मुद्दा था। फोटो भी इसमें छपा हुआ है रामलीला। हाँ, ये रामलीला ग्राउंड का ही मैं इसका विजय बंधु है ना। हाँ, विजय बंधु जी संरक्षक है इसके। मैं इस प्रोग्राम का व्यवस्थापक था, तो मेरे को इस फोटो से और पब्लिक से बहुत प्रेम भी है और ये मेरा मुद्दा भी बहुत ही प्रिय है। लेकिन वो सबने ले लिया है, सारे वामपंथियों ने ले लिया है, सपा ने ले लिया है। केवल कांग्रेस में छूटा है, वो भी ये कह के कि कमेटी की कोई रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन वो गलत बात है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे कांग्रेस पहले करती रही है। हाँ, राजस्थान में भी हुआ। 70 साल तक देश में कांग्रेस की सत्ता जितने दिन रही, पेंशन लागू रही। 2 युद्ध लड़े गए बड़े, सैकड़ों क्या कई सौ संस्थान बनाए गए सार्वजनिक, और कभी किसी ने पेंशन को बाहर नहीं कहा कांग्रेसी ने, और ना कभी उस पर कोई कटौती की बात हुई। ये तो भाजपा ने किया 2004 में। तो भाजपा के तो जो अर्बन मिडिल क्लास है, नौकरी पेशा वर्ग, तो भाजपा को वोट देते हैं, ये तो सर्वे आ रहा है। नहीं, वो तो एक्चुअल में उनको उनकी जहनीत ही खत्म कर दी ना, मंदिर ये वो ये से करके। तो मंदिर ले ले, फिर घंटा बजा दे, पेंशन की क्या जरूरत। फिर रोटी की जरूरत ही है, घंटे बजाओ प्रसाद खाओ, और क्या, रोजगार चाहिए नहीं। और जो पेंशन है, पेंशन तो बेसिकली मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है। आप जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमारे पास तो रिश्वत के पैसे है नहीं। अगर मेरे पास पेंशन है, अरे आपको पेंशन है, मेरे पास भी पेंशन है, मुझे मिलती है। हम लोग लड़ रहे हैं कि पेंशन बहाल हो। नहीं, वो तो हम इसलिए लड़ रहे हैं कि जो हक है, जैसे इज्जत से ज़िंदगी है, सबका हक है, तो हम सबके लिए लड़ेंगे। ऐसे कैसे होता है मेरी इज्जत की हो, मेरे को पेंशन मिलती है, उनको मिले। तो इसमें जो है अब हमारा अगला कदम ये है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र में हम कहेंगे कि इसको शामिल कर लो, और डीएमके ने भी नहीं किया है, वो भी कर ले, और इनका गठबंधन का एक घोषणा पत्र निकालें और उसमें इन सारे मुद्दों को डाल लें। तो अभी कॉमन विजन प्रोग्राम जो है ना, सारे इंडिया अलायंस का, अभी तो सब पार्टी का अलग अलग निकल रहा है ना। इसमें जो हमारी मांगे हैं, उसमें जो गठबंधन की जो घोषणा पत्र है, वो इससे काफ़ी टैली करती हैं। अच्छा। और दूसरी बात उसमें ये है, जो हमारी बात हुई अखिलेश जी से, कुछ हमारे साथियों की, अखिलेश यादव, हाँ, उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना देंगे और बाद में चुनाव के इसी लाइन पे काम करेंगे, मतलब कीले नहीं ठोकेंगे सड़कों पे कि किसान आएंगे तो उसको कील ठोक दो, सड़क बंद कर दो, गोली मार दो, ये सब नहीं होगा। तो यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो इंडिया अलायंस तो ऑलमोस्ट इसके पक्ष में ही है, मिला जुला के। हाँ, सब कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में डाले न डाले, लेकिन राजस्थान में तो लागू कर ही दिया था, हिमाचल में लागू कर ही दिया। जब ये किसानों पे जुल्म हुआ बॉर्डर पे, समाजवादी पार्टी ने भी साथ दिया था, कांग्रेस ने भी साथ दिया था। और पेंशन की जब हमने रैली की अक्टूबर में, कांग्रेस के बहुत सारे नेता आए थे, ये उदित राज जी भी आए थे,
लवली जी आए थे, और तुम्हारा वो थे एक लीडर, ये दूसरे क्या नाम बड़ा भारी, दिग्विजय सिंह तो साथ ही हैं हमारे हमेशा। और अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो उन्होंने तो लगाया हुआ था पहली मीटिंग में करेंगे, राजस्थान में कर ही दिया था, हिमाचल में हमने गया ही था, कर्नाटक में किया ही था। तो कांग्रेस में कोई शक संदेह नहीं है, लेकिन मैं उनकी भूल जरूर मानता हूँ कि जो हमारे लगभग 70 लाख कर्मचारी है, अगर 6-7 तक भी उनका परिवार का आदमी मान लें, कितना हो गया, 8 करोड़ से 10 करोड़ वोट है। तो उन वोटों को भाजपा के थाने में क्यों डाला जाए? तो ये बताइए, खैर मोटा मोटी बात तो समझ में आ गई। आपकी अगली योजना क्या है? आप नेताओं से मिलेंगे, पब्लिक में जाएंगे? कि आप भी थे वहाँ मौजूद जब ये 8 तारीख को ये पब्लिश हुआ, पब्लिक के हैंड ओवर किया। उसके बाद मेरे को बहुत सारे लोग फोन आए हैं। अभी हम आगे इसे किसान संगठनों की तरफ से भारी समर्थन है, तो इसके लेके इसके पक्ष में पूरे देश भर में मतदाता जागरण अभियान चलाएंगे। ठीक है। उसमें अभी तो मैं और ये हमारा पेंशन आंदोलन, कुछ किसान आंदोलन, कुछ ये ईवीएम वाले, ईवीएम हटाओ मोर्चा, और 11 और संगठन हैं जो जुड़े हैं। तो उनकी तरफ से और बाकी सबको भी आमंत्रित करेंगे कि पूरे देश भर में मतदाता जागरण अभियान चलाया जाएगा कि आप अपने अपने घोषणा पत्र के समर्थन में वोट दो। तो इसका मतलब है कि आप सीधा बीजेपी से हेड ऑन कर रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं? बीजेपी से तो मतलब खारिज करना ही है। उसका तो मतलब और अपराध बहुत ज्यादा है। लड़कियों को मारा, गोल्ड मेडल वाली खिलाड़ियों को मारा, मणिपुर पूरा जला दिया, और क्या क्या नंगा घुमाया औरतों को। दलित मूवमेंट में ऐसा हुआ कि लाश की अंतिम संस्कार भी दुश्मन भी मना नहीं करते। अलीगढ़ की घटना है, उसके माँ बाप को लाश तक नहीं दी, हाथरस का। तो ऐसी घटनाएं हैं दलितों के साथ तो बहुत ज्यादा। साथ में संविधान खत्म करने की खुलेआम घोषणा कर रहे हैं, खुलेआम कैंडिडेट कह रहे हैं 400 सीट पार होते ही खत्म। मतलब ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो कायदे में तो बंद कर देना चाहिए जेल में। संविधान कोई ऐसे मामूली दस्तावेज थोड़े है, जाहिर है लोगों ने कुर्बानी दी है उसके लिए, और देश की आज़ादी आंदोलन का आउटपुट है वो। आप उसे खत्म कर देंगे, इसका मतलब आज़ादी के आंदोलन को आउटपुट को ही खत्म कर देंगे। तो आज़ादी के आंदोलन में तो आरएसएस वाले थे ही नहीं, कभी नहीं लड़े। कोई संघ का कोई आदमी शहीद ही नहीं, कोई भी एक भी शहीद इनके पास नाम लेने को भी नहीं। मिला जुला के अगर ये देखा जाए तो ये जो जनता घोषणा पत्र है, इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है, और इसमें से ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के लोगों ने ले लिया है। ठीक है, ज़्यादातर ले लिया है। तो आप जनता के बीच में भी जाएंगे और नेताओं के पास भी जाएंगे? एक्चुअली हम कांग्रेस और गठबंधन के नेताओं से जो कहेंगे कि इसको अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बनाओ। ठीक है। और इसमें कमेटी बना के आगे काम हो। जनपक्ष की भी कुछ बात होनी चाहिए। अडानी अंबानी थोड़े देश है, मोदी जी का देश तो अडानी अंबानी तक सीमित है। वो हमारा देश नहीं है। हमारा देश ये जो मैंने लिखे हुए हैं इस पे, किसान मजदूर कर्मचारी सब छोटा पब्लिक, ये उनका है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो पब्लिक है उसको क्या चाहिए, ये पब्लिक भी तो बोले और उसके पक्ष में वोट दे, तभी तो बात बनेगी ना। इसलिए हम मतदाता जागरण अभियान चलाएंगे। चलिए, ये बहुत शानदार बातचीत है। और DN सिंह साहब किसानी प्रतिष्ठा मंच से जुड़े हुए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और ये जनता जनजागरण अभियान चलाएंगे। अगर आपके पास ये कॉपी नहीं है तो आप हमें जरूर लिखिए, आपको हार्ड कॉपी भी देंगे, सॉफ्ट कॉपी भी है आपके पास? सॉफ्ट कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे आपके पास पहुंच जाएगा। इसको पढ़िए, इस पर समीक्षा कीजिए, जो भी कमी बेशी है इस पर चर्चा कीजिए, इसको इम्प्रूव किया जाएगा। वैसे बहरहाल इसमें जितने मुद्दे हैं, मैंने पढ़ा है पूरा पेज, वो ऑलमोस्ट जो है इंडिया गठबंधन के लोगों ने ले लिया है। थोड़ा बहुत जो कमी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो शामिल हो। हाँ, और हमने जब मुलाकात की थी कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी से, तो वहाँ हमने एक दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो उनको दिया था, और वो घोषणा पत्र में शामिल कर लिया गया है। आप घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं जाकर, उसमें जहाँ सामाजिक हिस्सेदारी भागीदारी का चैप्टर है वहाँ पे ये मेंशन है, और इस दस्तावेज में भी इसका उल्लेख है। एजेंडा पे बात करते रहिए। जब भी चुनाव हो, कम से कम अपने नेताओं से सवाल पूछिए, व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, इस समाज के पूरे सामुदायिक हित कैसे होंगे इसकी चर्चा नेताओं से कीजिए, सवाल जरूर पूछिए, तभी आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। मैं थोड़ा सा एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये हमने ना हार्ड कॉपी हमारे पास है,
सॉफ्ट कॉपी हमने डाल दी है, अम्बेडकर नामा पे उपलब्ध है, अच्छा, तो उसे जाएं और निकाल के प्रिंटर पे कर लें। चलिए इस वीडियो में भी ये हम सॉफ्ट कॉपी डाल दीजिएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच जाए। जी। इसमें कुछ शपथ भी हैं, शपथ क्या है? उनके लिंक दिए हुए हैं। जो हमने ये अक्टूबर में प्रोग्राम हुआ था ना हमारा रामलीला मैदान, उसमें हमने पूरे लाखों लोगों ने एक साथ शपथ ली थी कि हम जो हमारा पेंशन का विरोध करेगा उसको हम हराएंगे, ओके, जो पेंशन का समर्थन करेगा उसको वोट देंगे और जिताएंगे। तो अब तो जाहिर ही है कौन हरा रहा है, कौन जिता रहा है, कौन ले रहा है। एक ये है कि जो इसमें बहुत सारे संगठनों ने शपथ दिलाई है इनकी हरकतों के खिलाफ में कि हम इनको वोट नहीं देंगे, तो उन वो भी इसमें हैं। तो हम चाहेंगे लोगों से, मैंने भी शपथ दिलवाई थी, वो शपथ भी है इसमें, और उसे निकाल के गांव-गांव में मीटिंग करें और ऐसी शपथ लें, ये हमारी कोशिश रहेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और DN सिंह साहब हैं, एक्टिव रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद पूरा समय। इसका खर्चा कहाँ से आया? बहुत खर्चा हुआ? खर्चा हम अपने यार दोस्तों से ले लिया, फिर हमारे पास भी, हम तो कोई पेंशनर है, बहुत गरीब नहीं है। 70,000 रुपये पेंशन मिलती ही है। 50 दोस्तों से भी लिया, थोड़ा अपना भी किया, 10-10, 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके। चलिए बहुत शानदार। और जो कम्युनिटी वर्क होता है ना, सामूहिक कार्य ऐसे ही होते हैं, सबके सहयोग से होते हैं। देखते रहिए अम्बेडकरनामा, पूरा वीडियो शेयर कीजिए और लोगों के बीच जनता का घोषणा पत्र लेकर जाइए। बीजेपी का घोषणा पत्र आना बाकी, जब आएगा तो इसकी तुलना कीजिएगा। इससे मोदी साहब का एक पोस्टर चल रहा है उनके बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे, और उसमें देश, राष्ट्र, उसमें सब कुछ बात है। कहीं दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, ये सब कुछ बात नहीं है, सिर्फ राष्ट्र, राष्ट्र की बात है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जुमलाबाजी पत्र है।